हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। इस वीडियो में हम भूगोल चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2023-2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इस चैनल पे आपको बिहार डीएलएड से संबंधित हर एक एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा और इससे क्वेश्चन लड़ने की संभावना ज़्यादा है। इस पर बहुत सारे MCQs आपको देखने को मिलेगा जो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको अंदर एग्ज़ाम हॉल में आपका लड़ जाएगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम शुरू करते हैं भूगोल मतलब ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा है कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय में 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना होता है। तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान होता है 82 डिग्री 30 इंच। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से कितनी बड़ी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से कितनी बड़ी है। ऑप्शन नंबर ए है आधी, ऑप्शन नंबर बी है दुगुनी, ऑप्शन नंबर सी है तिगुनी, ऑप्शन नंबर डी है चौगुनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोगुनी। कितनी है? दोगुनी। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। भारत एवं चीन के बीच बोल रहा है, तो भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन लाइन। कौन है? मैकमोहन लाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। बोल रहे किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। लोहा को क्या कहा जाता है? उद्योगों की जननी। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी एंड्रीन, ऑप्शन डी है फास्फोरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंड्रीन। कौन सा है रसायन? एंड्रीन। एंड्रीन नामक ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को क्या करता है? नष्ट कर देता है। ये सब क्वेश्चन क्लास 10th के ज्योग्राफी में भी था और यहाँ भी पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में हूबहू पूछ दिया जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि इस क्वेश्चन को याद कर ले और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है राजस्थान में। कौन सा मृदा बोल रहे हैं? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय से रॉ इसमें आता है, इसलिए शुरू किससे होगा? राजस्थान। इसमें मरु में रॉ आता है और इसमें राजस्थान में भी रॉ आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि बोल रहा है, तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी है नवीकरणीय, ऑप्शन सी है जैव, ऑप्शन डी है अजैव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जो दोबारा उत्पन्न होने बहुत कम समय मतलब बहुत अधिक समय लगता है इसको फिर से बनने में। अनवीकरणीय संसाधन एक तरह से इसको बोल सकते प्राकृतिक संसाधन के अपोजिट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 2001 की बात बोल रहा है। किसकी बात बोल रहा है? 2001 की। तो 2001 के अनुसार 20.60% का विस्तार था। कितना परसेंट का? 20.60 का विस्तार था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में बोल रहा है, तो प्राणियों के शरीर में 60% जल की मात्रा निहित होती है। 60% जल ऑलरेडी मनुष्य के शरीर में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। कौन सा मृदा है? रेगुर मृदा।
ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th का भी है और हम इस क्वेश्चन को पढ़े भी हैं और हम भी बिहार DLED 2024 के इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस चैनल पे आए हैं तो आपको एकदम सही क्वेश्चन की जानकारी मिलेगा ताकि आपका भी एग्जाम सही से निकल जाए। अगला क्वेश्चन है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर। कितना? 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर 4 अरब हेक्टेयर जो भूमि का विस्तार था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ऑप्शन बी है मृदा संरक्षण, ऑप्शन सी है जल संसाधन संरक्षण, ऑप्शन डी है खनिज संपदा संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार मतलब वन का फैलाव है? तो 7% क्षेत्र में किसका फैलाव है? भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार का बात हो रहा है, इसमें क्या किसका बात हो रहा है? तो बिहार का। तो 7% में ही वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको बच्चा को पता है क्या है? मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन का कथन है क्या कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च कोयला का प्रकार कौन है? तो सर्वोच्च कोयला होता है एंथ्रेसाइड। लिग्नाइट भी कोयला भी है, पीट भी कोयला ही है, बिटुमिन्स भी कोयला ही है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है एंथ्रेसाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा का विकास का संभावना है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। जगह का नाम है कहाँ क्या है? जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो कोयला का भंडार क्या है? सीमित। कोयला का भंडार क्या है? सीमित। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग बोल रहे हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में बोल रहा था, 1 टन इस्पात बनाने में 1000 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1000 kg है ही नहीं, तो इसका सभी ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 kg। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन या मानवकृत संसाधन, पुनर्पूर्ति योग्य संसाधन, सी नंबर है अजैव संसाधन, डी नंबर है चक्रीय संसाधन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन बोल रहे, पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो था तारापुर में अवस्थित मतलब स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? तारापुर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का बोल रहा है? खनिज तेल का सर्वाधिक विस्तार है तो असम में सर्वाधिक खनिज तेल का विस्तार है। तो असम से ही पूरे लगभग सभी जगह तेल का आदान प्रदान किया जाता है असम से ही।
अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश का जो बांध होता है उसको किसने भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू देश का क्या कहा था? भारत का मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 12.2 किलोमीटर है। तो इसका क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक क्षेत्र जो है राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 12.2 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 मीटर तक जो है अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा बोल रहा है, कौन सा ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाया जाता है? कौन सा मृदा की बात बोल रहा है? तो काली मृदा सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही पाया जाता है। ऐसे काली मृदा सभी जगह पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गुजरात में काली मृदा पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।